हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है। आप लोगों को सबको मालूम चल गया होगा अभी तक। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। तो जिसके पास एलिजिबिलिटी है वो ज़रूर फॉर्म को फिल कीजिएगा और तैयारी में आप लोग लग जाइए, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो सके। जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है सभी लैब एग्जाम के लिए, चाहे वो पीजीआई चंडीगढ़ हो, डीएमईआर हो, DSSB, केजीएमयू या एम्स या जितने भी लैब टेक्नीशियन के एग्जाम हो रहे हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिए, जितने भी क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनके पास एलिजिबिलिटी है ज़रूर फॉर्म को फिल कीजिए। आप लोग ये नहीं देखिए पैसा ज़्यादा है तो हम फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। तो कहीं से भी मैनेज करके आप लोग फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। मैं जानता हूँ जो फॉर्म फीस है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप लोग फॉर्म को फिल कीजिए। जिनके पास एलिजिबिलिटी है वो ज़रूर फॉर्म को फिल करें और अभी से तैयारी में लग जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं और प्रीवियस ईयर वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके देखते रहिए, आप लोग रिवाइज करते रहिए, जिससे आप लोगों को आसानी से एग्जाम क्रैक हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। टीयर ड्रॉप सेल, वैसे तो टीयर ड्रॉप सेल एनीमिया में भी देखा जाता है और माइलोफाइब्रोसिस में भी देखा जाता है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल देंगे ऑप्शन बी को, माइलोफाइब्रोसिस में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइलोफाइब्रोसिस। अगर क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई एक आए तो वही लगाइए। एनीमिया आए तो एनीमिया लगाइएगा, माइलोफाइब्रोसिस आए तो माइलोफाइब्रोसिस लगाइएगा, और दोनों दिया है तो माइलोफाइब्रोसिस लगाइएगा। क्योंकि एनीमिया में भी टीयर ड्रॉप सेल देखा जाता है और माइलोफाइब्रोसिस में भी टीयर ड्रॉप सेल देखा जाता है, लेकिन मोस्ट आंसर होगा माइलोफाइब्रोसिस। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच बिलिरुबिन कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन, कौन सा बिलिरुबिन मूत्र द्वारा उत्सर्जित नहीं किया जाता है? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। आपको बताना है बिलिरुबिन कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिलिरुबिन यूरिन द्वारा उत्सर्जित नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, द स्टेनिंग phenomenon when the tissue is stained in different color from the original dye color is dash। जब ऊतक को मूल रंग से अलग रंग में रंगा जाता है तो धुंधलापन की घटना डैश होती है? ऑप्शन ए, मेटाक्रोमेसिया, सुप्रावाइटल, इंफ्रावाइटल, पॉलीक्रोमैटिक। क्वेश्चन है, द स्टेनिंग फिनोमिनन when the tissue is stained in different color from the original dye color is। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेटाक्रोमेसिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट लाइक फंगस, इनमें से कौन सा ईस्ट के जैसे कवक का उदाहरण है? राइजोपस, हिस्टोप्लाज्मा, क्रिप्टोकोकस, कैंडिडा। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ईस्ट जैसा कवक का एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैंडिडा। कैंडिडा जो है ईस्ट लाइक जैसा फंगस है। ऑप्शन डी, कैंडिडा ईस्ट लाइक फंगस है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता ही है। फ्यूजन स्टेन इज स्टेन फॉर डैश। फ्यूजन स्टेन किसके लिए उपयोग किया जाता है? डीएनए, आरएनए, कोलेजन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जल्दी से आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी, पीजीआई इन सब जैसे एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। तो फ्यूजन स्टेन इज स्टेन फॉर डीएनए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फ्यूजन स्टेन डीएनए के लिए स्टेन करते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्टेन फॉर ओलुटीन ग्रेनुअल्स इज। ए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। डैश ओलुटीन कणिकाओं के लिए दाग है। ए डी ट्रिपल एस बी एग्जाम में आया था, जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ऑप्शन दिया ए एल्बर्ट स्टेन, बी जेडियन स्टेन, सी ग्राम स्टेन, डी इलेक्स स्टेन। तो ओलुटीन ग्रेनुअल्स के लिए एल्बर्ट स्टेन यूज करते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए एल्बर्ट स्टेन। नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Cyst produced by Echinococcus granulosus is called। Echinococcus granulosus द्वारा निर्मित सिस्ट को क्या कहा जाता है? ओसिस्ट, प्रोसिस्ट, मेटासिस्ट, हाइडेटिस सिस्ट। आपको बताना है इकाइनोकोकस ग्रेनुअल्स जो निर्मित करता है सिस्ट, उस सिस्ट को क्या कहेंगे आप? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइडेटिस सिस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलिए। क्वेश्चन है, विच इज द स्टेन फॉर स्पोर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेन है जो स्पोर के लिए यूज करेंगे? ग्राम स्टेन, जेडियन स्टेन, एल्बर्ट स्टेन, सीफर्स एंड फ्यूल्टन स्टेन। जल्दी से बताइए कौन सा स्टेन यूज करेंगे स्पोर के लिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन स्पोर्स के लिए यूज करेंगे। जेडियन स्टेन टीबी के लिए यूज करते हैं। एल्बर्ट स्टेन अभी थोड़ी देर पहले बताएं एल्बर्ट स्टेन किसके लिए यूज करते हैं। और कमेंट में आप लोग बताइएगा सीफर्स एंड फ्यूल्टन स्टेन किसके लिए यूज करते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में ये आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्राम स्टेन। अगला सवाल है, विच इज नॉट ए माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। कौन सा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया नहीं है? सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आरबीसी में सीन देखा जाता है सीता, शॉर्ट फॉर्म में इसे सीता बोलते हैं। सीता मीन्स होता है एस फॉर सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, आई फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, टी फॉर थैलेसीमिया, ए फॉर एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिसऑर्डर। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में उसे सीता बोलते हैं। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी सीता में देखा जाता है। और माइक्रो की जगह माइक्रो दिया होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया तो मेगालोब्लास्टिक या पर्नीशियस एनीमिया में देखा जाता है। तो ऑप्शन डी दिया है एप्लास्टिक एनीमिया, तो यही राइट आंसर है। सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया ये सभी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में देखा जाता है, एप्लास्टिक एनीमिया में नहीं देखा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है H2SO4 कंसंट्रेशन फॉर जेडेएन स्टैंडिंग फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रोग के लिए जेडेएन अभिरंजन हेतु H2SO4 सांद्रता कितना है? ऑप्शन दिया ए 0.2 टू 0.5%, बी 1%, सी 5%, डी 20%।
आपको यही बताना जो टीबी के लिए जेडीएन स्टेनिंग करते हैं उसमें जो रीजेंट है H2SO4 उसको कितने % में डालते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 20%। H2SO4 का 20% इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जगह माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता तो 5% यूज करते हैं और 1% नोकार्डिया लेजियोनेला के लिए और हेड ऑफ स्पर्म के लिए 0.2 टू 0.5% यूज करते हैं। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। 5% एम लेप्राई, 1% लोकार्डिया लेजियोनेला, 0.2 टू 0.5% हेड ऑफ स्पर्म। इससे भी क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एन इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर इज नोन एज डैश। उपचार या जांच प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाले संक्रमण को डैश के रूप में जाना जाता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन, इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन। किसी भी ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन के परिणाम स्वरूप जो इन्फेक्शन होता है उसे लेटेरोजेनिक इन्फेक्शन के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन जिससे हॉस्पिटल में आने जाने से जो इन्फेक्शन होता है उसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे निमोनिया हो गया एक्सेट्रा। एक क्वेश्चन नोजोकोमियल इन्फेक्शन का एग्जाम में आता है, आ चुका भी है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है एल्बुमिन एक्सक्रीटेड इन द रेंज ऑफ डैश इज कॉल्ड माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। डैश की सीमा में उत्सर्जित एल्बुमिन को माइक्रो एल्बुमिन यूरिया कहा जाता है। 30 से 300 ग्राम पर डे, 30 से 300 mg पर डे, 3.5 ग्राम पर डे, 30 से 90 mg पर डे। क्वेश्चन है एल्बुमिन सिक्रेटेड इन द रेंज ऑफ। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रेंज है जो एल्बुमिन सिक्रेट करता है जिसे कहा जाता है माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 30 से 300 mg पर डे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 30 टू 300 mg पर डे। अगला सवाल है ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन बैक्टीरिया इज। बैक्टीरिया का गति अंग है फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्रिया, मीसोसोम्स। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। और जो अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। जल्दी से वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए और जो लाइक नहीं किए लाइक कीजिए जल्दी से। चलिए बैक्टीरिया का जो गति का अंग है वो है फ्लैजेला। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन बैक्टीरिया इज फ्लैजेला। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच पैथवे इज इनहिबिटेड बाय फ्लोराइड प्रेजेंट इन ए ग्रे कलर वैक्यूटेनर। क्वेश्चन कहा है ग्रे कलर का जो वैक्यूटेनर में उपस्थित जो फ्लोराइड द्वारा कौन सा मार्ग बाधित होता है? साइट्रिक एसिड साइकिल, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ग्लाइकोलिसिस, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। Which pathway is inhibited by the fluoride present in a grey color vacutainer? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है रैपिड कार्ड टेस्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। रैपिड कार्ड टेस्ट जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, इम्यूनोहिस्टो
केमिस्ट्री, काउंटर प्रिंसिपल, फ्लो साइटोमेट्री। जो रैपिड कार्ड टेस्ट होता है वो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विच कलर मीडिया इज यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। एएसटी के लिए कौन सा कल्चर मीडिया यूज करेंगे? ब्लड अगार, मैकोंगी अगार, थेयर मॉर्टिन अगार, मूलर हिंटन अगार। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आंसर सभी लोग जल्दी से दीजिए। एएसटी के लिए कौन सा कल्चर मीडिया आप यूज करेंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूलर हिंटन अगार। एएसटी के लिए मूलर हिंटन अगार कल्चर मीडिया यूज करेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बाकी ब्लड अगार इनरिच्ड मीडिया है, मैकोंकी अगार डिफरेंशियल मीडिया है। आप लोग ये भी जानते रहिए। NIH स्वैब इज यूज टू डिटेक्ट। NIH स्वैब का उपयोग किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? NIH एक इंस्टीट्यूट है। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी अब याद नहीं आ रहा है इसका फुल फॉर्म क्या है। आप लोग इसका फुल फॉर्म कमेंट में दीजिए। एक इंस्टीट्यूट है जो स्वैब बनाता है, उसी के नाम से स्वैब चलता है। ऑप्शन दिया ए टी वेजिनेलिस, ए ड्यूडिनल, एल लुम्ब्रिकॉइड्स, ई वर्मिकुलेरिस। तो NIH स्वैब ई वर्मिकुलेरिस को यूज करते हैं उसका पता लगाने के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ई वर्मिकुलेरिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, ब्लैक वाटर फीवर इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ। अभी पिछले वाले वीडियो में ब्लैक फीवर का क्वेश्चन आया था, इसमें ब्लैक वाटर फीवर का क्वेश्चन है। उस वाले वीडियो में डिटेल से बताए थे ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक फीवर, डम डम फीवर, इस सभी के बारे में बताए थे। तो आप लोग वीडियो को जाकर देखिएगा। ब्लैक वाटर फीवर इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डैश, लिस्मेनिया, पी फैल्सीफेरम, टैचूरिस टैचूरा, ट्रिपैनोसोमा। इस सभी के बारे में डिटेल बता चुका हूँ। पिछले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे सभी के बारे में डिटेल बताए हुए हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन पैप स्टेन इज डैश। जो पैप स्टेन है उसका करेक्ट सीक्वेंस यानी सही क्रम बताना है आपको। और साथ में ये भी बताइए पैप स्टेन किस में यूज करते हैं, किस लैब में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेमाटॉक्सिलिन OG6EA डाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट FNAC। FNAC का फुल फॉर्म है फाइंड नीडल एस्पायरेट साइटोलॉजी। आप लोग याद कर लीजिएगा, FNAC का फुल फॉर्म आ चुका है एग्जाम में, संभावना है आने का। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, फाइंड नीडल एस्पायरेट साइटोलॉजी। FNAC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, टिश्यू आर्किटेक्चर इज वेल प्रिजर्व। IHC इज पॉसिबल। गुड सेल मॉर्फोलॉजी। इम्पॉसिबल टू एक्सेस एसेस लिम्फेटिक एंड कैप्सुलर इन्वेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टिश्यू आर्किटेक्चर इज वेल प्रिजर्व। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, काला अजार इज काज्ड बाय। काला अजार किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम, ए लुम्ब्रिकॉइड्स, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मेनिया। काला अजार काज्ड होता है लिस्मेनिया डोनोवानी से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन
डी लिस्मेनिया। अगला सवाल है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर एंड पॉइंट डिटरमिनेशन ऑफ डिकैल्सिफिकेशन इज। सभी लोग डिकैल्सिफिकेशन का डिफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिखे। डिकैल्सिफिकेशन के अंतिम बिंदु निर्धारित के लिए सबसे सटीक विधि कौन सा है? फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन, नन ऑफ द अबव। डिकैल्सिफिकेशन के अंतिम बिंदु निर्धारित करने के लिए कौन सा एक्यूरेट मेथड यूज करेंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल का आंसर दीजिए। डिहाइड्रेशन स्टेप इज कैरिड आउट यूजिंग डैश। निर्जलीकरण चरण डैश का उपयोग करके किया जाता है। इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ HCl, increasing grades of alcohol, decreasing grades of alcohol, decreasing grades of HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन स्टेप इज कैरिड आउट यूजिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इन माउंटिंग मीडिया डिपिक्ट्स द लेटर P डिनोट्स डैश। माउंटिंग मीडिया डिपिक्ट्स में अक्षर P को दर्शाता है। प्रोटीन, फॉस्फेटेज, PO4, पैरा एमिनो, बेंजीडीन, प्लास्टिसीजर, ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। जिसको भी डीपीएक्स का फुल फॉर्म याद है उसका आंसर आसानी से दे सकता है। डीपीएक्स का फुल फॉर्म नहीं याद है तो आंसर नहीं दे पाएगा। तो आप लोगों से बार बार कहते हैं फुल फॉर्म याद किया कीजिए। फुल फॉर्म जहाँ भी मिल रहा है नोट करिए, याद करिए। एग्जाम में आ रहा है, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लास्टिसीजर ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। फ्यूजन एलिमेंट इन टिश्यू सेक्शन इज डिमॉन्स्ट्रेट बाय डैश। ऊतक अनुभाग में कवक तत्वों को डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। PAS एंड GMS, आयल रेड ओ एंड MGG। MGG का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में लिखिए। SBB एंड PAS, कॉन्गो रेड एंड मिथाइलिन ब्लू। फंगल एलिमेंट इन टिश्यू सेक्शन इज डिमॉन्स्ट्रेट बाय। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, PAS एंड GMS। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल का आंसर दीजिए आप लोग। हीमोसिडेरिन इज डिमॉन्स्ट्रेट बाय। हीमोसिडेरिन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? पर्सिस्टेन, पल्स प्रूसियन, सूडान डाई, पेप्निकोलाई स्टेन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्ल्स प्रूसियन। हीमोसिडेरिन पर्ल्स प्रूसियन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला सवाल है, वेरिएशन इन शेप ऑफ रेड ब्लड सेल नोन एज। लाल रक्त कोशिका के आकार में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ओइक्यूलोसाइटोसिस, एनिसोसाइटोसिस, एकैंथोसाइट्स, ओवेलोसाइटोसिस। आपको बताना है वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसी नोन एज। वेरिएशन इन शेप लाल रक्त कोशिका के आकार में परिवर्तन को पोइक्यूलोसाइटोसिस कहते हैं। अगर शेप की जगह साइज दिया होता तो क्या कहते हैं? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। शेप की जगह साइज क्वेश्चन में लिखा होता तो उसका आंसर क्या होता? इसका आंसर तो पोइक्यूलोसाइटोसिस हो गया, लेकिन शेप की जगह साइज लिखा होता तो उसका आंसर क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में।
अगर शेप की जगह साइज लिखा होता तो एनिसोसाइटोसिस होता उसका आंसर, ऑप्शन बी होता। तो ये दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, शेप और साइज से। शेप का होगा पोइकिलोसाइटोसिस, अगर साइज का होगा एनिसोसाइटोसिस। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिए। अगला सवाल है, निडिल लाइक रेड पर्पल साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन डैश। सुई जैसा लाल बैंगनी कोशिका द्रव्य समावेश डैश, स्मज सेल और रॉड, डोल्स बॉडीज, वैक्यूल्स। निडिल लाइक रेड पर्पल साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन डैश। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, और रॉड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट सेशन में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नोन एज डैश। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग फीडबैक में कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। किस टाइप के क्वेश्चन है, इजी मॉडरेट, क्वेश्चन कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।